जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी जीके की क्लास नंबर 20 है। इसमें हम यूपी के इम्पोर्टेंट मेले, उत्सव, महोत्सव को देखेंगे। इससे पहले 19 क्लासें हो चुकी हैं और यूपी जीके ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर है। 2 से 3 पार्ट बचे हैं यूपी जीके के। ठीक है, और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको कंटेंट डिलीवर करूँ। ठीक है, ज़्यादा समय न व्यर्थ करते सीधे इस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखो, ये जो मैं अभी करा रहा हूँ सारे ही इम्पोर्टेंट हैं जिस पर टिक लगा हुआ है। जैसे ये ग्रीन सेट जिस पर भी टिक लगा हुआ है, सारे आपको ये तो पढ़ने ही हैं। और जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ लो उतना ही आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। ज़्यादा समय न वेस्ट करते हो, सीधे करते हैं। देखो, देवी पाटन का मेला ये गोंडा में लगता है। झूला मेला ये वृंदावन में, आपको पता है। झूला नृत्य लोकगीत था, वो भी ब्रजभूमि में हो रहा था, वृंदावन में हो गया। कालिंजर के बांदा में। ठीक है, शिल्प ये प्रयागराज में होता है। ददरी मेला बलिया में। सोरो कासगंज में। बिट्ठू गंगा महोत्सव कानपुर में। तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, छोड़ना इसमें से कुछ भी नहीं है। देवी पाटन गोंडा में। झूला वृंदावन में। कालिंजर बांदा में। ददरी बलिया में। सोरो कासगंज में। आपको इसमें जो याद रखना है, आप सोरो को ध्यान करिए, क्योंकि इसे भूल सकते हो। सोरो हुआ या शिल्प मेला हुआ प्रयागराज में, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप 2 4 5 बार पढ़ लोगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जिससे आपको क्वेश्चन यहाँ से आता है तो वहाँ से भी गलत नहीं होने का है। अब आगे पढ़ते हैं। हमें कुछ वार्षिक महोत्सव जो साल में एक बार होते हैं, उन्हें वार्षिक महोत्सव कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं सुलहकुल का मेला। ये है आपका सुलहकुल महोत्सव। ये अकबर ने स्टार्ट किया था। अकबर के समय में ये आगरा में होता है। सुलहकुल महोत्सव ये आगरा में होता है, ये इम्पोर्टेंट है। सैफी महोत्सव इटावा में। गंगा वाराणसी के किनारे गंगा है। गंगा के किनारे वाराणसी है, तो वाराणसी में होता है गंगा महोत्सव। यमुना ये मथुरा में। आप याद कर सकते हो कि कृष्ण जी की जन्मभूमि है मथुरा, तो वहाँ पर उनके पिताजी जब छोटे थे उनको गंगा उसमें से ले गए थे। आप ऐसे याद रख सकते हो। एक है कालकी महोत्सव। ताज ये आपका आगरा में होता है। ताज से आप समझ ही जाओगे। कभी ये मगहर संत कबीर नगर में एक जगह है मगहर, जहाँ उनका जन्म हुआ कबीर का, तो मगहर में। लठमार ये ब्रजभूमि में वृंदावन में होता है। ब्रजभूमि में मथुरा भी आता है, तो मथुरा में होता है लठमार। ठीक है, वैसे ब्रजभूमि में होता है। एक है ये कालकी ये कालकी संभल में। आप इसको ये ज़्यादा याद रखिए कि इसमें आप भूल सकते हो। बाकी तो मेनली आपको याद ही रहे होंगे। आप थोड़ा बहुत क्या याद रखोगे इसमें। एक गंगा महोत्सव जो वाराणसी में हो रहा है, एक कालकी महोत्सव जो संभल में हो रहा है। ये सारे इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और है श्रृंगी रामपुर मेले फर्रुखाबाद में। इस भी आप याद रख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। ये आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। देखो, यूपी में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। ये मेले की संख्या नहीं पूछता, ये दे रखी है संख्या नहीं पूछता, बट आपको बताने के लिए यूपी सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। यूपी में लगभग 2200 के करीब मेले लगते हैं, इतना याद रखना, 2200 के करीब। ये पूरा एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखना है। अब यूपी में कुछ प्रमुख मेले महोत्सव हैं, इनमें जिस पर टिक है वो तो आपको आने ही चाहिए। बाकी आप भूल जाओ तो कोई वाली बात नहीं है। ये टॉप 30 हैं, जो आपको दिखाई दे रहा भी होगा। टॉप 30 हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले कुंभ मेला। सबसे पहले हम देखते हैं लाइन बारी से यहाँ से। सबसे पहले कुंभ मेला देखते हैं। प्रयागराज में लगता है हर 12 साल में। अर्ध कुंभ हर 6 साल में लगता है प्रयागराज में। एक माघ मेला, तो माघ मेला को याद रख लेना। माघ मेला आ गया। कुंभ अर्ध कुंभ से क्वेश्चन आया तो आप कल ले जाओगे, बट माघ मेला आ गया पेपर में तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए माघ मेला की याद रखना। माघ मेला भी हर माघ महीने में लगता है प्रयागराज में ही। पशु मेला ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। पशु मेला जिसे बटेश्वर मेला बोलते हैं, ऊंट मेला भी बोलते हैं, ये आगरा में लगता है। इस पर लिखा भी हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी देवा शरीफ
नौचंदी, कंस, गोविंद साहब, ध्रुपद मेला। ये आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत वाली बात है। बट मैं कहता हूँ अगर आपको समय है तो आप इनको भी पढ़ लीजिए। देवा बाराबंकी में लग रहा है, नौचंदी मेरठ में, मेरठ के आसपास की उनको पता ही होगा। होली के बाद लगता है, कभी कोई यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो मेरठ में नौचंदी मेला होता है कब लगता है? होली के बाद लगता है। कंस मेले मथुरा में, ये आपको कंस से ही याद आ गया होगा। गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में लगता है गोविंद साहब। ध्रुपद मेला वाराणसी में, ये इसको याद रख सकते हैं, ध्रुपद मेला वाराणसी में। अब ये इम्पोर्टेंट है, इस पर टिक लगा हुआ है। सैयद सालार उर्स मेला, ये बहराइच में लगता है। साकुम्बी देवा मेला, ये सहारनपुर में। साकुम्बी, इसमें याद करने के लिए ट्रिक्स बना सकते हैं। से सहारनपुर, से साकुम्बी देवी मेला, ये सहारनपुर में। कैलाश मेला, जिसे राम बारात मेला बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है, ये आगरा में लगता है। कैलाश मेला को राम बारात मेला बोलते हैं, आगरा में लगता है। सिरसाला बहराइच में। उसका गढ़मुक्तेश्वर, ये हापुड़, हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, हर कार्तिक पूर्णिमा का दिन लगता है, हापुड़ में पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर गढ़। ये आपको पता ही होगा, जो दिल्ली गाजियाबाद इसके आसपास के बच्चे हैं। हरिदास जयंती वृंदावन में होती है। त्रिवेणी, 3 गंगाओं का संगम कहाँ है? प्रयागराज में, तो प्रयागराज में लगता है। गंगा महोत्सव ये वाराणसी में। होलिकोत्सव कहाँ मनेगा? ये मथुरा ब्रजभूमि में मनेगा, तो मथुरा आ गया है उसमें। परिक्रमा मेला, जिसे रामनवमी मेला बोलते हैं, परिक्रमा मेला ये अयोध्या में लगता है। आपको राम जी से याद आ गया होगा। कभी मेला कहाँ लगेगा? मगहर, संत कबीर नगर में जिला, वहाँ पर। रामायण मेला कहाँ लगता है? ये रामायण मेला को उसको याद रख लेना अच्छे से, चित्रकूट में लगता है। देवा शरीफ, बाराबंकी में देवा आ गया। तो मानकपुर मेला, जिस पर टिक लगे हों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको याद होना उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, रामायण महोत्सव चित्रकूट में लगता है। मानकपुर या रामनगरिया मेला जिसे बोलते हैं, जो फर्रुखाबाद में लगता है। ढाईघाट मेला, ये शाहजहाँपुर में। गोला गोकर्णनाथ, ये लखीमपुर खीरी में। ढाईघाट मेला, गोला गोकर्णनाथ और रामनगरिया मेला, मानकपुर मेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। मानकपुर मेला, जिसे रामनगरिया मेला, फर्रुखाबाद में लगता है। ढाईघाट मेला शाहजहाँपुर में। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी में। कालिंजर बांदा में। लठमार से आप या तो बरसाना आयुर्वेद महोत्सव ये झांसी में। बिठू गंगा महोत्सव कानपुर में। कजली महोत्सव महोबा में होता है। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। तो ये सारे मेले थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट। आप इनको 2 4 5 बार याद करो, आपके सारे याद हो जाएंगे। उससे क्वेश्चन आएगा, कहीं जाने का नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे और भी जो भी टॉपिक है मैं आपको ले कर रहा हूँ। और ये टॉपिक हो जाता ख़त्म। इसके बाद इसमें ज़्यादा नहीं बता, इसमें बचा है इम्पोर्टेंट धार्मिक ऐतिहासिक स्थल, ये बचा है। उसके बाद कुछ हम रिवर सिस्टम पढ़ लेंगे। बस 2 या 4 क्लास बच्चे, उसके बाद यूपी के समाप्त हो, उसके बाद MCQ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।